નમસ્કાર વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગાલા એસાઇનમેન્ટ બુક 2026 ધોરણ 12 હિન્દી વિષયના વિભાગ બી અને પ્રશ્ન પેપર નંબર 1 આ વિભાગનું સોલ્યુશન છે મિત્રો આપણે કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તમે સૌ જાણો છો કે એની પીડીએફ જોતી હોય તો પણ તમને છે એ મળી રહેવાની છે. એ માટે ટેલિગ્રામ ચેનલમાં જોઈન થજો. હવે વધારે સમય નહીં લેતા આપણે જોઈએ વિભાગ બી આ પ્રશ્ન પેપર 1નું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન. એ પહેલાં વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે જો ચેનલમાં નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને આવા જ વિડીયો જોવા માટે મારી સાથે જોડાયેલા રહો. આપણે હવે વધારે સમય નહીં લઈએ અને જોઈએ આ વિભાગ બી પ્રશ્ન પેપર 1નું વિભાગ બીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે વિભાગ બીની વાત કરીએ તો એમાં પદ્ય આધારિત કેટલાક પ્રશ્નો છે પૂછાતા હોય છે. એ વિભાગની અંદર છે એ ગદ્યના છે અને બી વિભાગ છે એ પદ્ય વિભાગમાંથી પૂછાતું હોય છે. એ આપણે જાણીએ તો સૌથી પહેલાં છે કે નિમ્નલિખિત પ્રશ્ન કે ઉત્તર દિए गए વિકલ્પમાં છે સહી વિકલ્પ ચૂનકર લખીએ. એટલે કે એ વિભાગ જેવું જ બી વિભાગની અંદર છે. 21મો પ્રશ્ન છે કે કૃષ્ણ अपने हाथों से गोपियों पर क्या डालते हैं? તો મિત્રો એ બી સી ડી, એમાંથી આ ડી એટલે કે ચંદન કેસર. મિત્રો જે આ અલગ કલર સાથે જે દર્શાવેલું છે, લાલ કલર સાથે છે, એ મિત્રો આપણો જવાબ છે. બીજું છે 22મું કે કૃષ્ણ કિસકે હો ગए હે? તો એમાં જવાબ છે बांसुरी के. 23મો પ્રશ્ન બાલક ભરત કિસકે આશ્રમ में पल रहा था? તો એમાં જવાબ આવે છે કશ્યપ. 24મો પ્રશ્ન झुनझुना का अर्थ क्या है? तो એનો અર્થ છે ખिलौना. 25મું છે कवि ने मानसरोवर के शाम नील सलिल में किसके तैरते देखा है? तो એના જવાબમાં આવે છે हंसों को. 26મું लघु जीवन लेकर आए हैं प्याले टूटा ही करते हैं? આવો એનો જવાબ છે આવશે. 27માં છે युद्ध और आतंक किसके पर्याय है? तो એનો જવાબ આવે છે सामाजिकता के. 28वां प्रश्न कवि उदय प्रकाश पढ़ना लिखना किसकी मदद से सीखता है? तो जवाब से ए એટલે કે दीदी की मदद से. ત્યાર પછી છે कविता के साथ कवि का नाम लिखकर जोड़ा बनाइए. जो बीत गई सो बात थी तो हरिवंश राय बच्चन અને बादल को घिरते દેખામાં આવશે नागार्जुन. ત્યાર પછી સૂચના છે કે નિમ્નલિખિત પ્રશ્ન કે ઉત્તર એક એક વાક્ય में लिखिए. 31મો પ્રશ્ન છે घर और दफ्तर में क्या टंगा है? मित्रों એનો જવાબ છે કે घर और दफ्तर में कैलेंडर टंगा हुआ है. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અંત સુધી જોજો વિડીયો. અલગ કલર સાથે તમે સ્પષ્ટ દેખાય એવા અક્ષરો સાથે છે લખેલું છે. 32મો પ્રશ્ન છે કે दीदी के किस्सों से कवि क्या प्राप्त करता था? तो એનો જવાબ છે दीदी के किस्सों से कवि अक्षर प्राप्त करते हैं. 33મું છે कवि ने चिट्ठी की तुलना किससे की है? जवाब से कवि ने चिट्ठी की तुलना परकटे पक्षी से की है. 34मुं છે श्रेष्ठ योद्धा के रूप में कौन जाना जाता है? तो तेना जवाब है कि श्रेष्ठ योद्धा के रूप में अर्जुन जाना जाता है. ત્યાર પછી से निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए. एमा 35मो प्रश्न सत्य की प्राप्ति के बारे में युधिष्ठिर के विचार लिखिए. उत्तर है सत्य की प्राप्ति के बारे में युधिष्ठिर ने कहा है कि सत्य की प्राप्ति दूसरे से प्रश्न करने नहीं होती, सत्य की प्राप्ति के लिए से स्वयं से ही जिज्ञासा करनी होती है. 36मो प्रश्न बालक ने क्रोधित सिंहनी से क्या कहा? मित्रों एनो जवाब है जब सिंहनी क्रोध में आकर गरजने लगी तो बालक भरत ने छड़ी तान कर कहा यदि मेरे खेल में तुम अड़चन डालोगी तो कभी मार खा जाऊंगी और मैं तुम्हारे बच्चे को तुम्हें नहीं दूंगा. तू यहाँ से चले जा, भाग जा यहाँ से, ऐसा कहा. 37मो प्रश्न गोपियाँ व्रज से क्यों भाग जाना चाहती है? तो मित्रों एनो जवाब જોઈએ આપણે. बांसुरी हमेशा कान्हा के पास ही रहती है, इससे गोपियों को बांसुरी से ईर्ष्या होती है. वह कहती है कि बांसुरी के वश में कृष्ण आ गए हैं, इसलिए गोपियों को नहीं चाहेंगे.
यह बांसुरी तो कृष्ण के साथ सदा लगी रहती है। यदि गोपियाँ व्रज में रहती है तो उन्हें इस बांसुरी का रोब दाब सहना पड़ेगा, उन्हें सोतिया डाह का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए गोपियाँ व्रज में से भाग जाना चाहती है। 38वां प्रश्न જોઈએ મિત્રો। सितारे के रूपक से कवि क्या समझाना चाहते हैं? कवि ने अपने सितारे रूपी प्रिय व्यक्ति की तुलना आकाश के तारों से की है। वे इसे समझाना चाहते हैं कि मनुष्य और तारों की गति एक से है। जिस प्रकार तारे टूटकर नष्ट हो जाते हैं और फिर कभी नहीं मिलते, इस प्रकार मनुष्य का भी जब अंत हो जाता है तो वह लौट कर नहीं आता। 39वां प्रश्न। कवि को इसकी क्यों चिंता है कि घर नदियों के किनारे बने हैं? उत्तर, नदियों में अक्सर बाढ़ आया करती है। बाढ़ के समय नदी का रूप विकराल हो जाता है। वे अपने साथ घर पर फैसले, पशु आदि सब बहा ले जाती है। नदियों के किनारे बने घरों के बारे में लेखक को इसलिए चिंता है कि फिर बाढ़ की चपेट में आकर नष्ट हो जाएंगे। ત્યાર પછી નિમ્નલિખિત પ્રશ્ન કા ઉત્તર 7-8 વાક્ય में लिखिए, એટલે કે મુદ્દાસર જે પ્રશ્ન છે તેનો જવાબ જોઈએ। 40મો છે કે વ્રજ में कृष्ण द्वारा होली खेलने का वर्णन कीजिए। तो એનો જવાબ છે कि व्रज में श्री कृष्ण होली खेल रहे हैं। इस अवसर पर बांसुरी, संग, चंग और डफ के अनोखे स्वर सुनाई दे रहे हैं। श्री कृष्ण के साथ व्रज की युवा नारियां तथा प्राण प्यारी राधा जी है। श्री कृष्ण इस अवसर पर अपने हाथों से चंदन और केसर का छिड़काव कर रहे हैं। वे अपनी मुट्ठियों में लाल लाल गुलाल भरकर सबके ऊपर डाल रहे हैं। छेल छबीले सुंदर कन्हैया तालियां बजा बजा कर धमार राग के गीत गा रहे हैं। इस तरह व्रज नारियों के साथ फाग खेलने से समूचे व्रज में गुलाल की भारी गर्द उड़ रही है। मीरा कहती है कि हे प्रभु, आप मन को मोह लेने वाले है। इस तरह व्रज में कृष्ण द्वारा होली खेलने का वर्णन है। एना 8वां प्रश्न है कि बेरंग बेनाम चिट्ठिया में लिखे दर्द का वर्णन कीजिए। तो एना जवाब જોઈએ मित्रों। कवि ने बेरंग चिट्ठी में दुख दर्द का वर्णन किया है। चिट्ठी का दुख है कि उसे प्राप्त करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। किसी व्यक्ति का अनकहा दर्द किसी आदमी के नाम में बंद है। वह दर्द उस पत्ते की तरह कांप रहा है जो टहनी से गिरता है और उसे यहाँ पता नहीं होता कि उसका प्रश्न क्या होगा। किसी के द्वारा छोड़ी गई बेरंग चिट्ठी भी अपनी पंक्तियों में एक दर्द कसे हुई है। इन बेरंग चिट्ठियों का प्रश्न किसी लावारिस जगह पर फड़फड़ा कर भर गया है। इस तरह इसमें दुख दर्द का वर्णन है। तो विद्यार्थी मित्रों, आ रीते आपणे बी विभागना पण सोल्यूशन आपવાનો प्रयत्न करेलो छे। तमने जो विडियो सारो लागे तो विडियो ने लाइक शेर करो। चेनल में तमे नवा हो तो चेनल ने सब्सक्राइब करो। अने आवा मार्च नहीं पण हवे फेब्रुआरी 2026 ની બોર્ડની પરીક્ષામાં અતિ મહત્ત્વના એવા વિડીયો તમારી સમક્ષ જવાબ સાથેની માહિતીવાળા જો જોતા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરવી ખૂબ જરૂરી છે। હવે મળીએ આપણે એક નવા જ વિડીયોમાં નવા જ વિભાગ સાથે।